प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? अच्छे। आज हमारा विषय रहेगा संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत समास। ठीक है, समास किसे कहते हैं? ठीक है, क्या होगा समास की परिभाषा? समसनम समास है। अभी लिखो उत्तर समझ लो। समसनम समास है। सात समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। समास का मतलब क्या है? संक्षेप। संक्षेप। अनेक पद ना, अनेक पद, अनेक पदों का एक पद करना ही समास कहलाता है। ठीक है, वैसे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। हिंदी में क्या करेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। मेल को समास समास कहते हैं। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे राज्य है, पुरुष है। ये दो शब्द हो गए ना। राज्य है, पुरुष है। लेकिन इनको इकट्ठा करेंगे, दोनों पदों का एक पद बनाएंगे तो इसका बन जाएगा राजपुरुष है। क्या बन जाएगा? राजपुरुष है। और ये होता है विग्रह। ये क्या होता है? अर्थ की दृष्टि दो होते हैं। देखो, एक होता है समस्त पद, समस्त पद क्या होता है? जब दो पद है, एक होता है पूर्व पद, एक होता है और एक होता है उत्तर पद। पहले वाले को हम क्या बोलेंगे? पूर्व पद। पहले वाले को क्या बोलेंगे? और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? उत्तर पद। दूसरे वाले क्या बोलेंगे? तो जब अलग अलग हम कर देते हैं अर्थ की दृष्टि से, हम उसको अलग अलग, दो पदों को अलग अलग कर देते हैं, वो तो होता है विग्रह। क्या होता है वो? तो ये क्या होगा? ये क्या है? विग्रह। क्या है ये? विग्रह। और जब दोनों जो पद हैं उनको एक कर देंगे तो बन जाएगा समस्त पद। ये क्या है? समस्त पद। समझ आ गई? शब्दों के मेल को समास कहते हैं, अर्थात अनेक पदों का एक पद बनाना ही समास कहलाता है। समझ गए? समास में दो पद होते हैं। कौन कौन से? एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जब अर्थ की दृष्टि से हम अलग अलग विभक्ति लगा देते हैं तो उसका क्या बन जाता है? विग्रह। दोनों को अलग अलग कर देंगे ना तो क्या बन जाएगा? विग्रह। और जब दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? समस्त पद। जैसे ये राजपुरुष है, राजपुरुष है ना, तो ये क्या है? समस्त पद। ये क्या है? और इसको अलग अर्थ की दृष्टि से हम विभक्ति लगा देंगे। राज्य है, पुरुष है, राजा का पुरुष। राज्य है, पुरुष है, तो ये क्या हो जाएगा? विग्रह। क्या हो जाएगा? अब इसी प्रकार अन्य उदाहरण है, जैसे नख भिन्न। नख नखों से, नाखूनों से काटा हुआ। नख भिन्न क्या होता है? नाखूनों से काटा हुआ। तो तीसरी चिन्ह ना किसके द्वारा? नाखूनों के द्वारा।
तो हम इसमें अलग विभक्ति लगा देंगे तो बन जाएगा नखई। नखई विग्रह। ये क्या है? विग्रह। ये क्या है? विग्रह। और ये क्या है? समास पद। आज ऊंचे बोलो। समास पद। ये क्या है? समास पद। और ये क्या है? विग्रह। नखई विग्रह। ये विग्रह हो गया। और ये क्या है? विग्रह। ये क्या है? विग्रह। और ये क्या है? समस्त पद। समझ आ गया? अब इसका पहला वेद है अविभाव। कौन सा समास है? अविभाव। समास अविभाव। अविभाव समास किसे कहते हैं? जिसमें पूर्व पद प्रधान हो। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसे अविभाव समास कहते हैं। समास कहते हैं। जैसे निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम प्रत्येकम यथाशक्ति। समझ आ गया? अब ये क्या है? निर्मक्षिकम, जहां पर मक्खियां नहीं हो तो यहां इसका बन जाएगा। ये क्या है? समस्त पद। ये क्या है? समस्त पद। और ये क्या है? समस्त पद। और ये क्या है? समस्त पद। समस्त पद। और इनका यदि विग्रह बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसका विग्रह मक्षिकाणाम अभाव है। क्या बनेगा इसका? मक्षिकाणाम अभाव है। ये क्या है? विग्रह। क्या है ये? विग्रह। और ये क्या है? समस्त पद। समझ आ रहा है? इसके बाद प्रत्येकम मैंने लिखा तो एकम 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 एकम। एकम। यह है विग्रह। किसका विग्रह है? प्रत्येकम का। किसका विग्रह है? प्रत्येकम का। एकम एकम। और समस्त पद क्या बनेगा? प्रत्येकम। और यथाशक्ति का क्या बनेगा? शक्तिम। अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य। बोलो शक्तिम अनतिक्रम। अनतिक्रम्य। क्रम्य। शक्तिम शक्तिम अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य। और समस्त पद बनाएंगे तो बन जाएगा यथाशक्ति। क्या बन जाएगा? यथाशक्ति। इसमें पहले यथा नहीं था तो वहां पर विग्रह में उत्तर पद अनतिक्रम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनतिक्रम्य। जैसे यथामति। यथामति। मति। और इसका विग्रह बनाएंगे तो मतिम अनतिक्रम्य। क्या बन जाएगा? मति अंतिक्रम्य। क्या बन जाएगा? मति अंतिक्रम्य। मति में अंतिक्रम्य। क्रम्य। मति में अनतिक्रम्य। अविभाव समास की परिभाषा समझ आ गई? Yes, sir. जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसे अविभाव समास कहते हैं। आगे भी कह सकते हो अविभाव समास में जो पूर्व पद है ना उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग निर यथा या अव्यय भी हो सकता है। क्या हो सकता है? उपसर्ग या अव्यय होता है और समस्त पद को ही अव्यय बढ़ा देता है। तो ये कौन सा समास था? अविभाव। और दूसरा समास है उपरोक्त आ गया सभी ने? तत्पुरुष। कौन सा है?
उत्तर पद। कौन सा पद है? उत्तर पद। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे वृक्ष पतितः, ग्राम गतः, सकुला खंडः, विद्यालय। समझ? अविभाव समास में कौन सा पद प्रधान था? पहले वाला। और तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होगा? उत्तर पद। जैसे वृक्ष पतिता है, इसका ये क्या है? समस्त पद। ये क्या है? समस्त पद। ये सारे क्या है? समस्त पद। समस्त पद। इसका विग्रह बनाएंगे। वृक्ष पतिता, वृक्ष से पतित, वृक्ष से पतित। वृक्ष गिरा हुआ तो अलग होना है। अलग होने में कौन सी युक्ति आएगी? पांचवी। अलग होने में कौन सी युक्ति आती है? पांचवी। आपने पढ़ा है ना कार्य में भी वृक्षात् पत्रम पतति। पढ़ा है ना? छात्राः विद्यालयात् गच्छन्ति। छात्र विद्यालय से जाते हैं। बहिर्गच्छन्ति। तो इसी प्रकार वृक्ष पतित है, वृक्ष से पतित है, तो कौन सी युक्ति आ जाएगी? पांचवी। क्या बन जाएगा? वृक्षात् पतित है। क्या बन गया? वृक्षात् पतित है। ये क्या है? विग्रह। ये क्या है? विग्रह। और ये क्या है? समस्त पद। ये क्या है? समस्त पद। अब दूसरा है ग्राम गता है। गांव को गया हुआ, ग्राम में गता है, गांव को गया हुआ। को कौन सी युक्ति का चिन्ह है? दूसरी का। को कौन सी युक्ति का है? दूसरी का। कर्ता ने कर्म को, तो ग्राम गते इसका दूसरी युक्ति लगाएंगे। को में ग्रामम गता है, ग्राम में गता है। तो ये क्या हो गया? विग्रह। ये क्या हो गया? विग्रह। और ये क्या है? समस्त समस्त पद। पद। अगला है सकुला खंड है, तो इसका बन जाएगा सकुलया खंड है। तीसरी युक्ति सकुलया खंड है। और इसका विग्रह क्या बनेगा? विद्यालय, विद्यायः आलयः। इसका समस्त पद ये बन जाएगा। विद्यालय का विद्या का खजाना। ठीक है ना? समझ आ गई? तो इस तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। ये उत्तर कैसे बने? इसके बाद है बहुव्रीहि। एक इसी के भेद है। कौन से हैं? इसी का भेद है कर्मधारय। कर्मधारय कौन सा समास है? कर्मधारय। उसका ही भेद है। क्या ये? तत्पुरुष। तो इसमें विशेष और विशेषण होता है। ठीक है ना? कर्मधारय समास में एक विशेष्य और एक विशेषण। ठीक है ना? इस समास में विशेषण और विशेष्य होता है। ठीक है ना? जैसे पीतांबर है। क्या? पीतांबर। इसका मतलब ये तो है क्या? ये समस्त पद। क्या है ये? समस्त पद। क्या है? समस्त पद। इसका विग्रह क्या बनेगा? पीतम अंबरम। क्या बन जाएगा? पीत है अंबरम। पीला वस्त्र। पीतांबर का अंदर है पीला वस्त्र। तो पीतम माने पीला और अंबरम माने
वस्त्र पीला वस्त्र। तो ये हो गया विशेषण। ये क्या है? पीला। और अंबर क्या है? विशेष। अंबर क्या है? विशेष और ये क्या है? विशेषण नील। नील कमलम। नील कंबम नीलम कमलम। सिंपल सा है। नीलम कमलम। तो नीला कमल। नीला नीला हो गया विशेषण और ये हो गया विशेषण। जहाँ विशेषण और विशेष का संबंध हो है वहां पर कर्मधारय समास होता है। और इसी का भेद है। ये बिठा दूं? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु। इस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद संख्यावाची। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे त्रिभुवनम। त्रिभुवनम ये पूर्व पद है ना, तो ये संख्यावाची हो गया त्रिभुवनम। अष्टाध्यायी। त्रिलोकी। और सप्तर्षि। त्रिभुवन त्रयाणाम। इसका भी ग्रह बनेगा त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। तीन भुवनों का समूह। वो क्या बोलेंगे उसको? त्रिभुवन। इसी प्रकार बनेगा अष्टानाम अध्यायानाम समाहार। अष्टाध्यायी क्या बनेगा इसका? अष्टानाम अध्यायानाम समाहार। अष्टाध्यायी। और इसी प्रकार त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहार। अरे आपने वो याद किया ना अकारांत रूप? लोकानाम बालकानाम छात्रानाम। ठीक है ना? तो यहाँ ऐसे बनेगा भुवनानाम। भुवन का भुवनानाम छठी के बहुवचन में, तो यहाँ पर त्रयाणाम लोकानाम समाहार। क्या हो जाएगा? त्रयाणाम लोकानाम समाहार। और ये बनेगा समस्त त्रिलोकी। और विग्रह बनेगा त्रयाणाम लोकानाम समाहार। इसी प्रकार सप्तर्षि सप्तानाम ऋषिणाम समाहार। 7 ऋषियों का समूह। सप्तानाम बोलो। सप्तानाम ऋषिणाम समाहार। सप्तानाम ऋषिणाम समाहार। अरि शब्द याद किया आपने? हरिनाम पढ़ा था ना? मुनि का मुनिनाम और ऋषि का ऋषिनाम। तो शिव के बाद छठी व्यक्ति के बहुवचन में। तो रूप आपको अच्छी प्रकार से याद हो गए तो इस विग्रह करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार देखो त्रयाणाम लोकानाम समाहार। सप्तानाम ऋषिनाम समाहार। और त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। अष्टानाम अध्यायानाम समाहार। याद के 2 समास होंगे। कौन कौन से? अव्ययभाव और तत्पुरुष। अगली क्लास में हम करेंगे बहुव्रीहि और द्वंद्व समास। इसको अच्छी प्रकार से अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसको उतार लेना और इसके जो उदाहरण है उनके विग्रह भी और समस्त पद भी अच्छी प्रकार से आपने समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं और इनकी परिभाषा भी आपने याद कर ली। धन्यवाद।